बैक टू माय चैनल रीजनिंग बाय कोमल उप्रेती। मैं हूं आपकी रीजनिंग मेंटर कोमल उप्रेती। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई खास नहीं है, जो मैं पहले प्रीवियस टॉपिक पढ़ा चुकी हूं उसी पर बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस टॉपिक पे बेस्ड हैं वो आपको थंबनेल से पता चल ही जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक पे आपको समझाया भी था। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग की, हाउ टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो आज डायरेक्टली हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, इसलिए डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है हमारे पास कि अगर एबल को ये लिखा गया तो बिंगो को ये लिखा गया तो बैंगल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो जब ना वर्ड्स आपके जब हमारे जो वर्ड्स हैं वो उसी वर्ड्स दिए हुए वर्ड्स से ही निकल रहे हों तो सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट कोडिंग ही से कह सकते हो। देखो यहाँ से हमारा बैंगल में देखो बी, इधर की कोडिंग में भी बी 3 नंबर पे है, 3 है, और इधर की कोडिंग में भी बी का 3 है। तो यानी कि बी की कोडिंग क्या हो जाएगी 3, ए की क्या हो जाएगी 5, एन की क्या हो जाएगी 1, जी की क्या हो जाएगी 7, एल की हो जाएगी 2 और 4, यानी 3 5 1 7 2 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 5 1 7 3 5 1 7 2 4 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो 3 5 1 7 2 4 बैंगल का आंसर हो गया, यानी फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया। फर्स्ट का आंसर हमें क्या मिल गया 3 5 1 7 2 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है पेल को ये लिखा गया, अर्थ को ये। सीधी सी बात है, अल्टर को क्या लिखा जाएगा, अल्टर कहीं ना कहीं तो हमारे उसी दिए हुए वर्ड से ही बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 5 1 7 2 4। ठीक है, और ये अल्टर को क्या लिखेंगे, अब हम वो ये पूछ रहे हैं अल्टर को हम क्या लिखेंगे। तो पेल को दे रखा है, देखो ए का तो 8 हो जाएगा, एल का हो जाएगा 6, टी का है 3, ई का है हमारा 5 दोनों में ही, और आर का है 4। तो 8 6 3 5 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 8 6 3 5 4, यहाँ मैं लिख देती हूँ 8 6 3 5 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग करना ज़्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अप्रोचिंग करना। ठीक है, बाकी चैप्टर भी इजी हैं बट मुझे ज़्यादातर ये चैप्टर बहुत इजी लगता है, 2 से 3 नंबर आपको दे जाता है अगर आपने अच्छे से कर लिया। अब उसने कही है ए इक्वल्स टू 3 पर है, 8 105 पर है, तो आस्क बताओ। देखो ए 1 3 पे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर हम उसे 2 प्लस कर दें तो 3 आ सकता है। तो अब देखते हैं अप्रोच क्या होती है करके। ठीक है, तो मैंने आस्क लिखा है, पहले मैं आंट का देख लेती हूँ, मैंने आंट को किस तरह से 105 किया। 20 14 और 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35, ये तो बन रहा है 35। तो 35 का क्या करें कि ये 105 बन जाए। 35 का हम क्या कर सकते हैं कि ये 105 बन जाए। 35 से किसी की गुणा करके देख लो या कुछ करके देखो। इस क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने की बहुत सारी अप्रोचेस लग जाती हैं, तो आपको बहुत, तो इसमें ये हो सकता है कि अगर ए इक्वल्स टू 3 है तो हमने उसे 1 इंटू 3 कराओ तब 3 आ गया हो। ठीक है, तो बट इसे हमें चेक करना होगा आंट पे। आंट पे मेरा आया था 35, 35 इंटू 3 बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही होगा। आस्क में भी हम सिमिलरली कर लेंगे ए एस के आस्क में। ठीक है, आस्क का जो टोटल बनेगा वो 93 बनेगा, सॉरी आस्क का जो टोटल बनेगा वो हमारा बनेगा 1 19 और 20 और जम्मू एंड कश्मीर 11, तो ये हो गया हमारा 31 इंटू 3, यानी 93 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 93, यहाँ मैं लिख देती हूँ 93 इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है 93, सॉरी 8635 ये हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा 93। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना इजीली कर सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमें और दे रखा है 1 2 3 इक्वल्स टू 36, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आराम से कर सकते हो आप लोग, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। और 331 को क्या लिखेंगे बताओ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की अप्रोच में यहीं से बता देती हूँ। 1 + 2 + 3, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, ये चीज समझ आ गई।
सिमिलरली हमें पता चल गया कि इससे हमारा 36 कैसे बना है, ठीक है। अब एक हमें दे रखा है 225, तो 225 का कैसे कर सकते हैं, 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, तभी दे रखा है। वो हमसे पूछ रहा है 331 का, तो 3 और 3 4 एक 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेपाली को लिखा गया है 615 NEPALI, लिखा है 615, P को लिखा है 0, ठीक है, और A को लिखा है हमारा 1, और इसको हमने लिखा है 5, और इसको हमने लिखा है 10, और I को लिखा है 13, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसकी कोडिंग थोड़ी सी इस तरफ से करती हूँ, तब आ जाएगा आंसर। NEPALI 6 15 0 15 10 13, ठीक है। अब इसकी कोडिंग किस तरह से करी है ये आपको देखनी है, ठीक है। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 14, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 14 है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 14, 14 + 1 15, इसकी प्लेस वैल्यू है 5, 5 + 1 6, यानी कि क्रॉस में लिखा गया है। इसकी प्लेस वैल्यू 16, 16 - 1, और A की है 1, -1 0 हो जाएगा। L की है 12, यानी +1, और यहाँ भी +1, ठीक है, यानी क्रिस क्रॉस में लिखा गया है। मैं एक बार फिर से इसका पैटर्न बता देती हूँ, ठीक है। इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका पैटर्न जो है बहुत इजी पैटर्न है। इसका पैटर्न ये है, ये और ये यहाँ दोनों में +1 +1 -1 -1 +1 +1, ठीक है। करके भी देख लेते हैं हम। STEXQG का पूछा उसने हमसे, STEXQG का। S का जो +1 करोगी तो T आएगा, T का +1 करोगी तो U आएगा, ठीक है। UT आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा नहीं, उसने हमसे कही है इसको वर्ड्स में ही बताओ, तो T हमारा आता है 20 पर, ये हो जाएगा 21। S आता है हमारा 19 पर, ये हो जाएगा हमारा 20। E आता है हमारा 5 पर, अभी यहाँ कितने पे थे 4, क्योंकि यहाँ पर -1 होगा। X आता है 24 पर, अब हो जाएगा 23 पर। Q हमारा आता है 17 पर, अब हो जाएगा 18 पर, और G आता है 7 पर, अब हो जाएगा 8 पर। तो ये इसका आंसर होगा। मैं आंसर एक बार पढ़ा करके लिख देती हूँ, ठीक है। आंसर में लिख देती हूँ डायरेक्टली, ताकि आप इजीली निकाल सको। आंसर है इसका 21 20 23 4 8 18, ठीक है। आंसर ये, ठीक है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, अप्रोच को ये लिखा गया, ठीक है। तो मैं एक आप लोग को यहाँ पर करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अप्रोच को क्या लिखा गया है, अप्रोच को लिखा गया है हाँ, तो अप्रोच को लिखा गया है, क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी, अप्रोच को लिखा गया है CHOARP। तो अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वो करे होंगे कभी जम्पलिंग वर्ड्स, तो उसी तरह से किए गए, CHOAPRAP, ठीक है। अप्रोच को अब कैसे करा है ये देख लो, ठीक है। इधर का C ये, इधर का H यहाँ, ठीक है, O यहाँ, A यहाँ, यानी इधर का। अब इधर का P, सॉरी ये वाला P नहीं, ये वाला P यहाँ, फिर R यहाँ, फिर A, और फिर P। इस तरह से हमने अप्रोच को लिखा है, ठीक है। और उसी तरह से वो हमसे ये कहे रिस्ट्रिक्ट को लिखो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, RESTRICT, 4 इधर 4 ये, ठीक है। तो ये वाला R जो है वो यहाँ आएगा, और ये वाली जो E है वो यहाँ आएगी, क्योंकि लास्ट के दो इस तरह से थे, C पहले था और फिर T है, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, S हमारा इधर आएगा, T हमारा इधर आएगा, फिर हमारा S आएगा यहाँ पर, ठीक है। I हमारा यहाँ आएगा, R आएगा पहले, फिर हमारा I यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से ये मैंने किया है। उन्होंने आपको दिया था अप्रोच के लिए, ठीक है। अप्रोच को आपने लिखा था कैसे, C को यहाँ लाए थे, फिर H को लाए थे, ठीक है। ऐसे सेम आप रिस्ट्रिक्ट में करोगे, RESTRICT में, तो पहले क्या आएगा, CT आएगा, ठीक है, उधर जाएगा RE, ठीक है। यहाँ समझ में, इधर क्या आएगा फिर AP, ठीक है। CT RE समझ आ गया, ठीक है। बीच का देखो, बीच के में उन्होंने क्या किया था,
जो ये वाला पी था वो यहाँ आया था और फिर यहाँ आर आया था, यानी कि पी आर आ गया था। अब यहाँ पर क्या आएगा, टी आर, उधर जाएगा एस टी, क्योंकि आर ई एस टी होना चाहिए था ना, और आर आई इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, मैं लिख देती हूँ इसका आंसर। ठीक है, इस वाले का जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो मैं उसी क्वेश्चन के आगे लिख दूंगी। ठीक है, इसका बन जाएगा रिस्ट्रिक्ट का सी टी आर आई एस टी आर ई। ठीक है, अब किंग को उसने लिखा है पी आर एम टी, बिल्कुल अपोजिट लिखे गए हैं। जिसने भी अपोजिट याद करा होगा वो डायरेक्टली 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देगा। किंग का कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड। ठीक है, तो आर ए आई एन का क्या हो जाएगा अपोजिट, एन का होता है हमारा एम, आई का होता है रेलवे, ए का हमारा होता है जेड, और आर का हमारा क्या होता है, अच्छा ऐसे आर का अपोजिट हमारा क्या होता है, इंडियन रेलवे। आई का होता है हमारा आर, एन का होता है हमारा एम, और ए का होता है जेड। आई जे आर एम। ठीक है, आई जे आर एम तो समझ में आ ही गया होगा कैसे आया। स्टूडियो को लिखा गया है, स्टूडियो को लिखा गया है रॉ, तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसको बताओ कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम बताते हैं अभी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेन का आंसर लिख देती हूँ, पहले स्टूडियो को रॉ भी बताती हूँ कैसे लिखा गया। ठीक है, पहले रेन वाले का आंसर लिख देती हूँ। रेन का आंसर क्या है हमारा, आई जे आर एम। ठीक है, इसका आंसर ये आई जे आर एम। स्टूडियो को लिखा गया है रॉ, आपको बताना है। स्टूडियो को लिखा गया है क्यू आर एस पी जी एम, रॉ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देख लो एस और क्यू का रिलेशन क्या है, क्यू के बाद आर आता है फिर एस आता है, यानी -2 करके सब में लिखा गया है, सीधी सी बात है। देखो टी के बाद आई जी आर एम था। ठीक है, -2 इसमें भी कर दो, आर में -2 करोगे, आर आता है हमारा 18 पे, 18 में से 2 माइनस करो 16, यानी कि पी। ए आता है हमारा 1 पे, 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। 25 पे हमारा क्या आता है, वाई। और डब्लू हमारा आता है 23 पर, 23 में से 2 माइनस करोगे तो कितना है, 21 यू आना चाहिए। तो पी वाई यू आंसर है इसका। ठीक है, पी वाई यू इसका आंसर है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी सब आपके होमवर्क में है। ड्रोन को लिखा गया है ये, तो डोंकी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, डी आर ओ एन ई। अभी मैंने अपोजिट बताए थे, जिसने अपोजिट याद कर रखे वो 2 मिनट में कर लेगा। ड्यू, इंडियन रेलवे, लॉइन, मैन, इवन। ठीक है, डोंकी का है, बहुत सिंपल है, डब्लू। इसका आंसर जो होगा वो होगा डब्लू। ओ का होता है हमारा, एन का होता है हमारा एम, और नीचे का 1 मिनट स्पेस क्लियर कर दूं, फिर आपको इजी समझ आ जाएगा। सॉरी, डंकी का हमारा हो जाएगा, डी का होता है हमारा डब्लू, ओ का हमारा होता है एल, एन का होता है हमारा एम, कानपुर, के का होता है पी, ई का होता है वी, वाई का होता है हमारा बॉय। ठीक है, टेम्पल को लिखा गया है डी के ओ एल डी एस। वर्कशिप को क्या लिखा जाएगा, देखो टी ई एम पी एल ई, डी के ओ एल डी एस। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कह सकते हो, मतलब क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं इसकी तारीफ करूं। लेकिन हाँ, आप इजीली तो इसे नहीं कर सकते, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। वो दिमाग अगर आप लगा सकते तो लगा लो। देखो, ई से डी का रिलेशन बन सकता है, टी से एस का बन सकता है। ठीक है, तो बस रिलेशन समझ आ गया हमें क्या है, -1 का रिलेशन है। इसका रिलेशन जो है वो -1 का रिलेशन, तो वर्कशिप यानी पी में से -1 करोगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। आई से करोगे तो क्या आएगा, अच्छा मैं उल्टा लिख रही हूँ, डब्ल्यू से शुरू कर देती हूँ। डब्ल्यू से जब एक माइनस करोगे तो हमारा वी आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है, मैं सही लिख रही थी, वी जो है वो लास्ट में जाएगा, टी वाला जो -1 है वो लास्ट में आया, तो यहाँ वी। फिर ओ में से जब -1 करोगे तो कितना आएगा, एन। फिर आर में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, क्यू। ठीक है, अब एस में से करोगे तो फिर आर आ जाएगा। तो मैं आपको आंसर लिख के यहाँ बता देती हूँ पूरा आंसर इसका है क्या। ठीक है, ठीक है, तो है ओ एच जी आर क्यू एन वी, -1 करके देख लेना। ठीक है, तो गाइज बाय बाय गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक की जो वीडियो है वो हमारी कल, सॉरी ये तो वीडियो ट्यूसडे को आएगी, तो अब जो अगली वीडियो आएगी वो वेंसडे को आएगी।
और वेंसडे को शायद PYQs के ऊपर आए, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तो ये वाला सेशन आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैं टेलीग्राम पर ही पूरा सेशन डालूंगी। यूट्यूब पर ये वाली वीडियो नहीं आएगी, ठीक है, यूट्यूब पर नहीं आएगी ये टेलीग्राम पर लोड होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो हर एक वीडियो में मैंने ये लिंक डलवाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, तो आप जाके चेक कर लो। और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर ही ये सब के क्या कहते हैं, हम शॉर्ट वीडियोस डाल देते हैं। ट्रिक्स जो आती हैं वो सारी टेलीग्राम्स पर आती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेलीग्राम पर आते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है गाइज़। बाय बाय गाइज़।